हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज हम देखेंगे सीटेट के लिए एसएसटी जो आपके पेपर 2 में पूछी जाती है 60 नंबर की। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, तो एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा और लास्ट तक क्लास में ज़रूर बने रहिएगा और अपना स्कोर ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपके कितने स्कोर आज के सीज़न में बने हैं। देखिए, जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सभी आपके सिलेबस के अनुसार लिए हैं, एनसीईआरटी से लिए हैं। तो एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा, लास्ट तक क्लास में ज़रूर बने रहिएगा। और डेली क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जितनी भी मेरी क्लासेस हो सभी क्लासेस आपको प्रॉपर तरीके से मिलती रहेगी। तो चलते हैं बिना देरी किए क्वेश्चन पे। और देखिए, मेरी जितनी भी एसएसटी की क्लासेस हो चुकी हैं, प्लेलिस्ट बन चुकी है एसएसटी प्लस सीटीपी की। तो जो लोग नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ उसको जाके ज़रूर देख लीजिएगा। देखिए, आपको डिटेल में क्वेश्चन करवा रहे हैं, फिर उसके बाद आपको प्रैक्टिस वाइज कराएंगे, क्वेश्चन आपका रिवीजन करवाएंगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जितनी भी मेरी क्लासेस हो सभी क्लासेस आपको मिलती रहे। और चलते हैं क्वेश्चन पे। और देखिए, क्लास शुरू करने से पहले एक बार प्लीज़ सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आप लोगों की लाइक शेयर की संख्या बहुत कम होती है, तो प्लीज़ एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी के ताप कटिबंध हीट जोन ऑफ द अर्थ के बारे में निम्नलिखित विस्तृत कथनों को पढ़िए और सही विकल्प पहचानिए। पहला है, उष्णकटिबंध टॉर्रिड जोन में वर्ष में कम से कम एक बार दोपहर का सूर्य सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए यहाँ सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। तो आपका देखिए पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है, शीतोष्णकटिबंध में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं जिसके कारण यहाँ तापमान मध्यम रहता है। तो आपका देखिए यहाँ पे दूसरा भी सही हो जाएगा। शीतोष्णकटिबंध में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं जिसके कारण यहाँ तापमान मध्यम रहता है। तीसरा है, शीतकटिबंधी ध्रुवों के पास स्थित है जहाँ सूर्य कभी भी क्षितिज से ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए यहाँ अत्यधिक ठंड होती है। तो आपका देखिए यहाँ पे तीसरा भी कथन सही हो जाएगा। तो आपका देखिए यहाँ पे तीनों कथन सही हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे तीनों सही हो जाएगा, ए बी सी तीनों सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं। देखिए, भूमध्य रेखा के पास उष्णकटिबंध होता है, सूर्य की सीधे किरणें पड़ने से सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। तो भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं जिसकी वजह से वहाँ अत्यधिक गर्मी होती है। और ध्रुवों के पास शीतकटिबंध होता है, सूर्य की किरणें इतनी तिरछी होती है कि वहाँ धूप ना के बराबर पहुँचती है और वहाँ हमेशा बर्फ़ जमी रहती है। तो ध्रुवों पर देखिए सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है जिससे वहाँ बर्फ़ जमी रहती है और दोनों के बीच के क्षेत्र शीतोष्ण में मौसम सुहावना और मध्यम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इल्तुतमिश के संदर्भ में सही हो जाएगा। तो पहला है, उसने तुर्खान ए चहलगानी 40 गुलाम सरदारों का दल का गठन किया था। तो पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। इल्तुतमिश ने तुर्खान ए चहलगानी 40 गुलाम सरदारों का दल का गठन किया था। तो आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है, उसने भारत में शुद्ध अरबी सिक्के, टका और जीतल जारी किए थे। तो आपका देखिए दूसरा भी सही हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे ए बी दोनों सही हो जाएगा। तो आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, इल्तुतमिश ने अपने प्रशासन को मजबूत करने के लिए 40 वफादार गुलाम सरदारों का एक दल तुर्खान ए चहलगानी बनाया था। उसने चांदी का टका और तांबे का जीतल नामक शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवानी अदालत और फौजदारी अदालत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, दीवानी अदालतें जमीन जायदाद, विवाह और व्यापारिक विवादों से जुड़े मामलों की सुनवाई करती हैं। तो आपका पहला सही हो जाएगा। दीवानी अदालतें जमीन जायदाद और विवाह व्यापारिक विवादों से जुड़ी होती हैं। और देखिए दूसरा है, फौजदारी अदालतें चोरी, डकैती, हत्या और मारपीट जैसे आपराधिक मामलों की सुनवाई करती हैं। तो आपका देखिए दोनों सही हो जाएगा। तो आपका ए बी दोनों सही हो जाएगा। आपका यहाँ पे तीसरा राइट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानता और न्याय के संदर्भ में भारतीय संविधान के प्रावधानों के बारे में कौन सा कथन सत्य हो जाएगा। पहला है, कानून की नज़र में सभी नागरिक समान हैं, चाहे उनका धर्म, जाति या लिंग कुछ भी हो। तो आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है, अस्पृश्यता छुआछूत की प्रथा को कानूनी रूप से समाप्त कर दिया गया है। तो आपका देखिए दोनों कथन सही हो जाएगा।
तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सत्य हो जाएगा। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समझ समानता की गारंटी देता है कि सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त है, अनुच्छेद 14 के तहत। और अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का पूरी तरीके से उन्मूलन कर दिया गया है। तो अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता छुआछूत को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, मनसब शब्द का अर्थ है एक पद या ओहदा था जो मुगल सेवा में आने वाले अधिकारियों को दिया जाता था। तो आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है, मनसबदार का वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व जात और सवार की संख्या पर निर्भर करता था। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में प्रतिष्ठा और वेतन उतना ही अधिक होता था। तो आपका देखिए पहला भी कथन सही हो जाएगा, दूसरा भी सही हो जाएगा। तीसरा है, मनसबदारों को अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में मिलता था, जिसे जागीर कहा जाता था, और वे अनिवार्य रूप से अपनी जागीरों पर ही रहते थे और शासन करते थे। तो आपका देखिए यहाँ पे सी गलत हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, पहला और दूसरा सही हो जाएगा। तो पहला दूसरा किस ऑप्शन में है? तो आपका देखिए फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, ए भी सही हो जाएगा। देखिए, आप लोग अगर ईमानदारी से पढ़ ले रहे हैं ना, जितने भी क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं ना, तो आपका 100% सीटेट एसएसटी में कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छे नंबर से क्लियर हो जाएगा। पर आपको देखिए ईमानदारी से पढ़ना पड़ेगा, डेली क्लास लेनी पड़ेगी। और देखिए, इसके पहले जितनी भी मेरी एसएसटी की क्लासेस हो चुकी हैं, आपको प्लेलिस्ट बन चुकी है, तो उसको जाके ज़रूर देख लीजिएगा। और डेली क्लासेस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि डेली मेरी क्लासेस आपको प्रॉपर तरीके से मिलती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए है, भारत में न्यायपालिका को पूरी तरह स्वतंत्र बनाया गया है, उस पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता है। तो आपका बिल्कुल पहला सही हो जाएगा। देखिए, भारत में न्यायपालिका पूरी तरीके से स्वतंत्र है, उस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है। तो आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, कारण है, यदि न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होगी तो अमीर और शक्तिशाली लोग अदालतों के फैसलों को अपने पक्ष में बदलवा लेंगे। तो आपका देखिए बिल्कुल सही हो जाएगा, कथन भी सही हो जाएगा, कारण भी सही हो जाएगा। यदि न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होगी तो अमीर लोग अपने हक में फैसले बदलवा लेंगे। इसलिए आपका देखिए कथन भी सही हो जाएगा, कारण भी सही हो जाएगा। न्यायपालिका पूरी तरीके से स्वतंत्र होती है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। ए आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या करता है। देखिए, समझते हैं, हमारे संविधान ने कोर्ट को नेताओं और मंत्रियों से अलग रखा है। अगर ऐसा नहीं होता तो कोई भी बड़ा नेता किसी भी जज को फ़ोन करके कह देता है कि फैसला मेरे पक्ष में सुनवाओ। आम जनता को इंसाफ मिल सके, इसलिए जज बिना किसी डर के निष्पक्ष फैसला सुनाते हैं। इसलिए देखिए, न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आने वाले प्रसिद्ध विदेशी यात्रियों का उनके मूल देश के साथ सही मिलान कीजिए। तो भारत में आने वाले प्रसिद्ध विदेशी यात्रियों का उनके मूल देश के साथ मिलान करना है। तो पहला है, इन बतूता कहाँ से आए थे? तो इन बतूता देखिए मोरक्को अफ्रीका से आए थे। तो पहले का हो जाएगा, दूसरे में हो जाएगा। और दूसरा है, ह्वेंग सांग कहाँ से आए थे? तो ह्वेंग सांग देखिए चीन से आए थे। आपका बी का हो जाएगा, पहले में हो जाएगा। और तीसरा है, मार्को पोलो कहाँ से आए थे? देखिए, मार्को पोलो इटली से आए थे। तो आपका देखिए यहाँ पे हो जाएगा, सी का हो जाएगा, चौथे में हो जाएगा। डोमिंगो पेस कहाँ से आए थे? ये देखिए पुर्तगाल से आए थे। तो आपका डी का हो जाएगा, तीसरे में हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे इसका राइट आंसर फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। देखिए, समझते हैं। देखिए, इन बतूता यह मोहम्मद बिन तुगलक के समय अफ्रीका के मोरक्को देश से भारत आया था और अपनी किताब रिहला लिखी थी। ह्वेंग सांग यह बौद्ध धर्म की पढ़ाई करने राजा हर्षवर्धन के समय चीन से भारत आए थे। और देखिए, मार्को पोलो यह यूरोप के इटली वेनिस देश का मशहूर व्यापारी और यात्री था, जिसने दक्षिण भारत की यात्रा की थी। और देखिए, डोमिंगो पेस ये दक्षिण भारत के विजयनगर साम्राज्य राजा कृष्णदेव राय के समय पुर्तगाल से आए थे। तो यह सभी पॉइंट देखिए याद रखिएगा
क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं सभी इम्पॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं, आपके देखिए एनसीईआरटी के आपके सिलेबस के अनुसार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए है सामाजिक विज्ञान की कक्षा में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों के उत्तरों को हूबहू रटवाने पर जोर नहीं देना चाहिए। तो आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों के उत्तरों को हूबहू रटवाने पर जोर नहीं देना चाहिए, बल्कि देखिए समझ पर जोर देना चाहिए। कारण है, रटने से बच्चे केवल परीक्षा पास कर सकते हैं, लेकिन उनमें समाज को समझने की आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग विकसित नहीं होगी। तो आपका देखिए यहाँ पे कथन भी सही हो जाएगा, कारण भी सही हो जाएगा। तो आपका दोनों राइट आंसर सही हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा, ए आर दोनों सही हो जाएगा। आर ए की व्याख्या करता है। देखिए सीटेट का बड़ा नियम है कि रटना हमेशा गलत होता है, तो बच्चों को रटवाना नहीं चाहिए। एक अच्छे शिक्षक का काम है कि बच्चों को तोता बनाना नहीं है, बल्कि उन्हें यह सिखाना है कि समाज में क्या सही है और क्या गलत है, ताकि वे खुद सोच समझकर फैसले ले सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन और रात का बनना निम्नलिखित में से पृथ्वी की किस गति का मुख्य परिणाम हो जाएगा। तो पृथ्वी की किस गति का मुख्य परिणाम हो जाएगा। तो पहला है परिक्रमण। देखिए जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो उसे परिक्रमण कहा जाता है। तो आपका पहला तो नहीं होगा। दूसरा है घूर्णन, रोटेशन हो जाएगा। आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए जब दिन और रात बनता है तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, घूर्णन करती है, तो इससे दिन और रात होता है। देखिए समझते हैं। देखिए जब पृथ्वी लट्टू की तरह अपने ही स्थान पर 24 घंटे गोल गोल घूमती है तो घूर्णन करती है, तो इससे देखिए दिन और रात होता है। तो उसका जो हिस्सा सूर्य के सामने आता है वह दिन उजाला होता है, और जो हिस्सा पीछे चला जाता है वहाँ देखिए रात होती है, अंधेरा हो जाता है। तो जब पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूमती है तो यह देखिए दिन और रात होता है। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो उसे देखिए परिक्रमण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर ना झुकी होती तो पृथ्वी पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता। तो पृथ्वी जब अपने अक्ष पर नहीं झुकी होती तो क्या प्रभाव पड़ता पृथ्वी पर। यह देखिए आपका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। ऋतुओं मौसम में होने वाला परिवर्तन नहीं होता। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर ना झुकी हुई होती, इससे देखिए ऋतुओं में परिवर्तन नहीं होता। देखिए समझते हैं। देखिए पृथ्वी जो तिरछी होकर 23 डिग्री झुकी हुई होती है, सूर्य के चक्कर लगाती है, उसी वजह से कभी भारत में गर्मी तो कभी सर्दी आती है, तो मौसम बदलते हैं। अगर पृथ्वी बिल्कुल सीधी होती तो जहाँ जितनी गर्मी या सर्दी साल के 12 महीने में पड़ती वैसी ही रह जाती, और देखिए मौसम कभी भी नहीं बदलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए है दक्षिणी गोलार्ध में स्थित ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों के मौसम में 25 दिसंबर को मनाया जाता है। तो आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। कारण है, दिसंबर के महीने में पृथ्वी के परिक्रमण के कारण सूर्य की सीधे किरणें मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर पड़ती हैं। तो आपका देखिए यहाँ पे कथन भी सही हो जाएगा, कारण भी सही हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। ए आर दोनों सही हैं। आर ए की व्याख्या करता है। देखिए समझते हैं। देखिए दिसंबर के महीने में पृथ्वी के झुकाव की वजह से दक्षिणी हिस्सा सूर्य के ज़्यादा पास होता है, जिससे ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में कड़ाके की गर्मी पड़ रही होती है, जबकि हमारे यहाँ उत्तरी गोलार्ध में उस समय देखिए कड़ाके की ठंड होती है दिसंबर में। इसलिए कथन और कारण दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र में आने वाले ज्वार भाटा के निम्नलिखित में से कौन सा बल मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है। तो समुद्र में आने वाले ज्वार भाटा के लिए कौन सा बल मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है। तो वह देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। समुद्र में आने वाले ज्वार भाटा के लिए जो मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है वह सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल होता है।
देखिए समझते हैं। देखिए ये पूरी तरह से ब्रह्मांड की खींचातान का खेल है। जैसे चुंबक लोहे को खींचती है, वैसे ही आसमान में बैठे सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के समुद्र के पानी को अपनी ओर खींचते हैं। और देखिए इसी खिंचाव के कारण समुद्र का पानी ऊपर उछल जाता है, जिससे हम ज्वार कहते हैं। और देखिए जो नीचे आता है उसे हम भाटा कहते हैं। तो जो ऊपर जाता है उसे ज्वार कहा जाता है, जो समुद्र का पानी नीचे आता है उसे भाटा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च ज्वार आने का मानव जीवन या नौ संचालन में क्या व्यवहारिक लाभ होता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जहाज़ों को बंदरगाह तक सुरक्षित पहुँचाने में मदद करता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए जब उच्च ज्वार आता है तो नौ संचालन में मदद मिलती है। यह जहाज़ों को बंदरगाह तक सुरक्षित पहुंचाने में मदद करता है। देखिए समझते हैं। देखिए जब बड़ा ज्वार आता है तो किनारे बंदरगाह के पास पानी का स्तर बहुत ऊंचा हो जाता है। इससे पानी के बड़े बड़े जहाज उथले समुद्र में बिना नीचे टकराए आराम से तैरते हुए किनारे तक आ जाते हैं। इसके अलावा ज्वार के समय बहुत सारी मछलियां भी किनारे आ जाती हैं, जिससे मछुआरों को फायदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक मानव द्वारा आग की खोज के प्रमाण पुरातत्वविदों को किस गुफा से मिले हैं? तो वह देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। बी ऑप्शन कुरनूल की गुफाओं से मिले हैं। तो आग के खोज के प्रमाण मिले हैं तो यह कुरनूल गुफाओं से मिले हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं। आंध्र प्रदेश में स्थित कुरनूल की गुफाओं से राख के अवशेष मिले हैं। तो आंध्र प्रदेश कुरनूल की गुफाओं से राख के अवशेष मिले हैं। इससे यह साफ पता चलता है कि आरंभिक मानव के लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का उपयोग वह प्रकाश के लिए करते थे, मांस भूनने के लिए करते थे और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए करते थे आग का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विशेषताओं का उनके सही छेद से मिलान कीजिए। पहला है, मसालों काली मिर्च लौंग का व्यापार कहाँ होता था? तो मसालों का व्यापार कहाँ होता था? तो यह देखिए केरल में होता था। तो आपका पहले का हो जाएगा, बी में हो जाएगा। दूसरा है, पश्मीना ऊन का उत्पादन कहाँ होता था? यह देखिए लद्दाख में होता था। तो पश्मीना ऊन का उत्पादन होता था, तो यह देखिए लद्दाख में होता था। और तीसरा है, चीना वाला मछली पकड़ने का जाल कहाँ होता था? यह देखिए केरल में होता था। तो आपका तीसरे का हो जाएगा, डी में हो जाएगा। और केसर सागर तिब्बती राष्ट्रीय ग्रंथ कहाँ गाया जाता था? तो यह लद्दाख में गाया जाता था। तो केसर सागर तिब्बती राष्ट्रीय ग्रंथ गाया जाता था, लद्दाख में गाया जाता था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अक्षांशों का उनकी सही स्थिति से मिलान कीजिए। तो मिलान करना है। पहला है, कर्क रेखा होती है। तो यह देखिए कर्क रेखा होती है, यह 23.5 डिग्री होती है, उत्तरी अक्षांश में होती है कर्क रेखा। और देखिए दूसरा है, मकर रेखा होती है। मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होती है, यह 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में होती है। तो आपका दूसरे का डी में हो जाएगा और पहले का हो जाएगा सी में हो जाएगा। तीसरा है, विषुवत वृत्त होता है, इक्वेटर होता है, यह देखिए 0 डिग्री अक्षांश पर होता है। तो आपका तीसरे का हो जाएगा, पहले में हो जाएगा। और चौथा है, उत्तर ध्रुव वृत्त होता है, यह देखिए 66.5 डिग्री उत्तर अक्षांश में होता है। तो आपका फोर्थ का हो जाएगा, बी में हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे देखिए सही हो जाएगा। तो आपका देखिए कौन सा राइट आंसर सही होगा, आप लोग मिला लीजिएगा अपने अनुसार। देखिए कर्क रेखा होती है, उत्तरी गोलार्ध में होती है, यह 23.5 डिग्री नॉर्थ में होती है। और वहीं मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में होती है, यह 23.5 डिग्री साउथ पर होती है। और देखिए विषुवत रेखा भूमध्य रेखा जिसे कहा जाता है, यह बिल्कुल बीचों बीच होती है, 0 डिग्री पर होती है विषुवत भूमध्य रेखा। और उत्तर ध्रुव वृत्त होता है, यह देखिए 66.5 डिग्री नॉर्थ पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल में भौगोलिक और ऐतिहासिक कारणों से विविधता पाई जाती है, वहाँ सबसे पहले कौन से धार्मिक व्यापारी आए थे? तो केरल में भौगोलिक और ऐतिहासिक कारणों से विविधता पाई जाती है,
वहाँ सबसे पहले कौन धार्मिक व्यापारी आए थे? तो आपका देखिए यहाँ पे राइट आंसर पहला हो जाएगा, यहूदी और अरब व्यापारी आए थे। तो आपका फर्स्ट आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए केरल मसालों के व्यापार के लिए मशहूर था। लगभग 2000 साल पहले ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस आए थे। ऐतिहासिक रूप से केरल में सबसे पहले यहूदी और अरब व्यापारी यहाँ व्यापार के सिलसिले में आए थे, जिससे यहाँ इस्लाम, ईसाई और यहूदी धर्मों का प्रचार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी बस्तियाँ जहाँ लोग केवल कुछ समय के लिए जैसे शिकार करने और मौसम बदलने पर चरवाहे द्वारा घर बनाकर रहते थे, क्या कहलाती थी? ये देखिए टेम्परेरी सेटलमेंट कहलाती थी। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ये अस्थायी बस्तियाँ कहलाती थी। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन और रात, डे एंड नाइट होने का मुख्य कारण क्या हो जाएगा? तो पृथ्वी पर दिन और रात होने का मुख्य कारण क्या हो जाएगा? तो पहला है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, परिक्रमण। तो आपका देखिए पहला नहीं होगा। दूसरा है पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना और घूर्णन, रोटेशन हो जाएगा। तो आपका देखिए यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए पृथ्वी एक लट्टू की तरह अपनी ही जगह पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। घूमते समय पृथ्वी का जो हिस्सा सूर्य के सामने आता है वहाँ दिन होता है, और जो हिस्सा पीछे छिप जाता है वहाँ रात होती है। देखिए पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने से मौसम बदलते हैं, दिन रात नहीं बदलता है। देखिए जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तब मौसम बदलते हैं, और जब पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूमती है तब दिन रात होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में राजा हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत की यात्रा करने वाले प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री कौन थे? तो प्राचीन काल में राजा हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत की यात्रा करने वाले प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री कौन थे? ये देखिए ह्वेन सांग थे। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए ह्वेन सांग बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने और बुद्ध से जुड़ी पवित्र किताबों को इकट्ठा करने के लिए चीन से भारत आए थे। वे राजा हर्षवर्धन के समय भारत आए लगभग 15 साल रहे थे। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय से पढ़ाई की थी। और देखिए फहियान जो थे, फहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आए थे। तो ये भी क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है कि फहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत आए थे? तो फहियान देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आए थे, और जो ह्वेन सांग थे वह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए है प्राचीन काल में बहुत से आम लोग, व्यापारी और महिलाएं बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुए। तो आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। तो प्राचीन काल में बहुत से आम लोग, व्यापारी और महिलाएं बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुए। तो पहला तो बिल्कुल सही हो जाएगा। कारण है बुद्ध ने सिखाया कि किसी व्यक्ति का सम्मान और उसकी जाति के बजाय उसके अच्छे व्यवहार और कर्मों से तय होता है। तो आपका देखिए कथन भी सही हो जाएगा, कारण भी सही हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। ए आर दोनों सही हो जाएगा। आर ए की व्याख्या करता है। देखिए समझते हैं। देखिए उस समय समाज में जाति प्रथा बहुत कड़क थी। बुद्ध ने जात पात का विरोध किया था और सबको बराबर माना था। इसलिए दबे कुचले और आम लोग तेजी से बौद्ध धर्म से जुड़ने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए है भारत में लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए न्यायपालिका कोर्ट का स्वतंत्र होना जरूरी है। तो पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए न्यायपालिका का स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है। कारण है कार्यपालिका सरकार या नेता और विधायिका न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे सकती है। तो आपका देखिए यहाँ पे कारण भी सही हो जाएगा। कार्यपालिका सरकार या नेता और विधायिका न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे सकते हैं। न्यायपालिका स्वतंत्र होती है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे देखिए पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। ए आर दोनों सही हो जाएगा। आर ए की व्याख्या करता है। देखिए कोर्ट तभी निरपेक्ष फैसला सुना सकता है जब उस पर नेताओं या मंत्रियों का कोई दबाव ना हो। इसलिए हमारे संविधान ने न्यायपालिका को सरकार से बिल्कुल अलग और स्वतंत्र रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए है पहाड़ों पर ऊपर जाने पर हवा का तापमान कम होता जाता है और ठंड बढ़ती है।
तो आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। पहाड़ों पर ऊपर जाने पर हवा का तापमान कम होता है और ठंड बढ़ती है। कारण है जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं वायुमंडल का घनत्व और दबाव घटता जाता है। तो आपका देखिए कथन भी सही हो जाएगा, कारण भी सही हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। ए आर दोनों सही हो जाएगा। आर ए की व्याख्या करता है। देखिए समझते हैं, पृथ्वी के पास की हवा ज़्यादा घनी और गर्म होती है। जब हम पहाड़ों पर ऊपर जाते हैं तो हवा पतली और कम घनी हो जाती है, इसलिए वह गर्मी को रोक नहीं पाती है, जिससे देखिए वहाँ तापमान गिर जाता है, तापमान कम हो जाता है, वहाँ ठंड पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए है हड़प्पा सभ्यता के शहरों में सड़कों और गलियों को एक ग्रिड पैटर्न में बनाया गया था। तो आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के शहरों में सड़कों और गलियों को एक ग्रिड पैटर्न में बनाया गया था। तो पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। कारण है ये सड़कें और गलियां एक दूसरे को समकोण 90 डिग्री पर काटती थीं। तो आपका देखिए कथन भी सही हो जाएगा, कारण भी सही हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। ए आर दोनों सही हो जाएगा। आर ए की व्याख्या करता है। देखिए हड़प्पा के लोग नगर नियोजन में बहुत आगे थे। उनकी सड़कें बिल्कुल सीधी थीं और चेयर्स बोर्ड की तरह एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थीं। इसे ही ग्रिड पैटर्न कहा जाता है। देखिए महासागरीय जल का दिन में 2 बार नियम से उठना और गिरना क्या कहलाता है? तो महासागरीय जल का दिन में 2 बार उठना और गिरना क्या कहलाता है नियम से? तो यह देखिए ज्वार भाटा कहलाता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं, देखिए सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण समुद्र का पानी 24 घंटे में 2 बार उठता है। देखिए जो पानी ऊपर उठता है उसे ज्वार कहा जाता है और जो नीचे गिरता है उसे भाटा कहा जाता है। देखिए यह पेडागोजी का क्वेश्चन है। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में ग्लोब का उपयोग सबसे अच्छा किस लिए किया जा सकता है? तो सामाजिक विज्ञान की कक्षा में ग्लोब का उपयोग सबसे अच्छे तरीके से किसके लिए किया जा सकता है? तो यह देखिए आपका यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। पृथ्वी के वास्तविक रूप और अक्षांश और देशांतर को समझाने के लिए किया जा सकता है ग्लोब का उपयोग। तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए ग्लोब जो होता है यह पृथ्वी का एक छोटा और असली मॉडल होता है। इससे बच्चे आसानी से समझ सकते हैं कि पृथ्वी कैसी दिखाई देती है और उस पर रेखाएं, अक्षांश और देशांतर कैसे बनती हैं। भारत में किसी राज्य के राज्यपाल गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो यह देखिए भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति होती है तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा होती है और देखिए 155 के तहत होती है। देखिए राज्य का राज्यपाल जो होता है यह केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है। उसकी नियुक्ति सीधे देश के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाने पर पृथ्वी 32 मीटर की गहराई पर तापमान में कितनी वृद्धि होती है? तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर तापमान में कितनी वृद्धि होती है? तो यह देखिए 1 डिग्री सेल्सियस होती है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर गहराई में जाते हैं गर्मी बढ़ती जाती है। हर 32 मीटर नीचे जाने पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवान ए खास और दीवान ए आम का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? तो दीवान ए खास और दीवान ए आम का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? तो यह देखिए शाहजहां ने करवाया था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं, तो शाहजहां ने अपनी सभाओं के लिए इसे बनवाया था। दीवान ए आम में वह आम जनता से मिलता था और दीवान ए खास में अपने मंत्रियों और ख़ास मेहमानों से चर्चा करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की परतों लेयर ऑफ द अर्थ के संदर्भ में सही मिलान कीजिए, पहचान कीजिए। तो पहला है क्रस्ट भूपर्पटी है। यह पृथ्वी की सबसे बाहरी और सबसे पतली परत होती है।
तो आपका देखिए पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। क्रस्ट होती है, यह पृथ्वी की सबसे बाहरी और सबसे पतली परत होती है। और देखिए कोर होती है, यह मुख्य रूप से निकिल और लोहे नीफे से बनी सबसे आंतरिक परत होती है। तो आपका देखिए दोनों सही हो जाएगा, दोनों मिलान सही हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा ए बी दोनों सही हो जाएगा। देखिए क्रस्ट पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह होती है जो महाद्वीपों पर लगभग 35 किलोमीटर होती है। और जो कोर होती है यह सबसे भीतरी परत होती है जिसका तापमान और दबाव बहुत अधिक होता है और यह निकिल व लोहे से बनी होती है। तो आंतरिक परत होती है कोर, यह निकिल और लोहे से बनी होती है। यह आंतरिक परत होती है पृथ्वी की। तो देखिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज की क्लास आपको कैसी लगी। और देखिए जितनी भी मेरी क्लासेस हो चुकी हैं, जो लोग नहीं देखे होंगे प्लेलिस्ट में जाके SST देख लेंगे। CDP SST जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं तो उसको जाके ज़रूर देख लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करिए ताकि आप एक अच्छा स्कोर CTET में कर सकें।